लड्डू गोपाल रखने के 7 बेहद ज़रूरी नियम। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा लिए हैं तो आपको ये 7 नियम बिल्कुल ही करना है, क्योंकि यदि आप इस नियम का फॉलो करते हैं तो 100% आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। हानि की तो आप कल्पना ही मत कीजिए। तो आपको 7 नियम फॉलो करना ही करना होता है। देखिए, हम लोग अगर भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो उसे शौक़ से नहीं करते हैं, श्रद्धा से, भाव से करते हैं। यही बात अगर आती है लड्डू गोपाल जी की, तो लड्डू गोपाल जो होते हैं वो हमारे बाल स्वरूप और नारायण की हम लोग सेवा करते हैं। तो कोई मामूली बालक नहीं है, तो उनके लिए हमें नियम को तो फॉलो करना ही करना है, साथ ही उनको लाड प्यार भी ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। तो चलिए मैं आपको 7 बेहद नियम ज़रूरी ही आपको बता देती हूँ। तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं के पूजा पाठ का बहुत ही महत्व होता है। लड्डू गोपाल की भी भक्त विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। जो लड्डू गोपाल की सेवा लिए हैं वो लोग बहुत ही अच्छे से उनका पूजा पाठ और अर्चना करते हैं। तो देखिए, जिस भी हम भगवान की पूजा करते हैं उसके बारे में हम इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि कहीं हम वो चीज़ गलत तो नहीं कर रहे हैं। यदि गलत भी कर रहे हैं तो उसको सुधार सकते हैं, या फिर हम नहीं जानते हैं तो जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्या है, तो वो भी हम करें। अगर हम करते हैं कोई चीज़ तो हर कोई चाहता है कि उसे हमें पूरा लाभ हो। तो इसी लाभ के लिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। शास्त्रों में लड्डू गोपाल को रखने के कई नियम बताए गए हैं, जो कि आप लोग करते भी हैं या नहीं भी करते हैं। करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अब कर लीजिएगा। कहते हैं ना कि संस्कार बड़े और छोटों के पास नहीं, बड़ों के पास ही नहीं होते हैं। कभी कभी हमें संस्कार ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम छोटे से इतना अच्छे से सीख लेते हैं जिसकी हमें कल्पना नहीं होती है। तो मन से और दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि संस्कार से बड़ों के पास होता है। अगर सत्संग अच्छा हो तो हमें सीख हर जगह से ही मिल जाती है, चाहे फिर वो कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। तो संस्कार सिर्फ एक के पास नहीं, हर किसी के पास होता है, हर किसी के अंदर होता है। बस उसे हमें देखने की और झांकने की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आपको पहला बता देती हूँ। लड्डू गोपाल के स्नान के बाद जल को तुलसी में विसर्जित कर दें। अगर आप लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि लड्डू गोपाल का जो जल होता है स्नान का, उसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना होता है। उसे तुलसी की जो गमला होता है जहाँ हम तुलसी लगाए होते हैं उसमें विसर्जित करना होता है। यदि आप उनके साथ कभी भगवान को स्नान करवा रहे हैं तब आपको किसी फूल या पौधे में डालना होता है, तब आप तुलसी में मत कीजिए। देखिए, आप हमारे वीडियो का अगर वॉच करते होंगे तो आपको पता होगा मैं कभी कभी शिव शंभू को भी साथ में स्नान करवा देती हूँ। तो फिर मैं वो जो जल होता है उसे मैं तुलसी में नहीं विसर्जित करती हूँ, सिर्फ मैं अदरवाइज़ फूलों में कर देती हूँ। लेकिन इस बात को आपको नियम करना है कि अगर आप करवा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी में करिए, वो भी अच्छा होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा है, स्नान के बाद लड्डू गोपाल को साफ़ सुथरे धुले हुए ही वस्त्र पहनाएं। देखिए, अगर हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं तो उनका डेली हम न्यू कपड़ा नहीं पहना सकते हैं, तो उन्हें डेली कपड़ा चेंज ही पहनाएं। उसे हम धुल के, अगर 2 कपड़े हैं तो उसे धुल के उसको हम नियम से पहना सकते हैं। मार्केट के जो कपड़े होते हैं अगर हम डेली उसको धुलते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वही बात अगर करें कि हम पानी से ही बस धुलेंगे तो वो ख़राब जल्दी नहीं होता है। यदि अपने हाथों से सिल के पहना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अपने हाथों से सिल के पहनाते हैं तो वो जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो हम अपने अनुसार ही देख के पहनाते हैं। तो उसे आप धुल के पहनाइए, डेली पहनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे उसे पानी से धुलिए चाहे जैसे भी धुलिए। लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो उसे आप पानी से ही धुल के पहनाइए, पर धुल के ही पहनाइए। इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरा हमारा है, श्रृंगार करने के लिए चंदन, टीका और ज्वेलरी आदि पहनाएं। देखिए, लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, वो सजने संवरने की बहुत शौकीन होते हैं, बेहद ही ज़्यादा उनको पसंद होता है सजना संवरना। तो उनको कुछ मत कीजिए। अगर आपके छोटे हैं, जैसे कि मेरे लड्डू बाबू हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो मैं उनको कुछ भी पहनाती हूँ तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं उनको छोटा सा माला पहना देती हूँ और चंदन का टीका लगा देती हूँ, बंसी पकड़ा देती हूँ, तो इतने में ही वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके कुछ और बड़े हैं या श्रृंगार करने लायक हैं तो आप उनको सजा के ज़रूर रखिएगा। अगर आप कभी देखते होंगे, अगर सेवा लिए हैं तो आप कुछ करना नहीं चाहते होंगे, फिर भी वो कभी कभी करवा लेते हैं, तो क्या लगता है कि आप करते हो? नहीं,
वो खुद करते हैं, उनको सजना संवरना पसंद ही होता है तो वो खुद करवाते हैं, और जब वो करवाते हैं तो हमें तो करना ही होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। चौथा हमारा है लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार शुद्ध सात्विक भोग लगाना ही चाहिए। देखिए लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बाल स्वरूप होते हैं, वो तो है नारायण लेकिन बाल स्वरूप की हम लोग सेवा करते हैं, तो उन्हें 4 बार तो आपको भोग लगाना ही लगाना है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 से कम मत लगाइएगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वो बच्चे हैं और आपको पता है ना बच्चों को जितना आप खिलाएंगे उतना ही कम लगता है। तो बच्चों को 4 से तो कम बिल्कुल मत खिलाइए, 4 से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तो 4 बार तो आपको लगाना ही लगाना है। और मेरा जो ये इस बात का अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं अगला आपको बता देती हूँ कि लड्डू गोपाल को घर में कभी भी अकेला ना छोड़ें और ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो छोटे से बच्चे हैं और छोटे बच्चों को हम कभी अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है, तो कभी भी आप अकेला उनको मत छोड़िएगा, इस बात से उनको तकलीफ़ होती है। तो अगर आपने सेवा ली है तो आपके ने अनुभव भी किया होगा कि जैसे ही हम उनका जैसे जैसे सेवा करते हैं वैसे वैसे हमारे दिल में, हमारे हृदय में उनके लिए ममता जाग उठती है। और अब बात करते हैं हम यही छठवां मेरा क्वेश्चन है कि लड्डू गोपाल को उनका पसंदीदा बेल का फूल और केला चढ़ाएं। देखिए अगर हम उनके पसंद का भोग लगाते हैं तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमें उनके पसंद का भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी है और ध्यान में रखना चाहिए। देखिए हमारे बच्चों को जो पसंद होता है उसे वो मंगा लेते हैं, लेकिन यही बात करते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो इस बात को हमें ध्यान देना होता है कि उन्हें क्या पसंद है और उन्हें क्या खाना है। तो ये आपको सोचना है, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा लिए हैं, जो लोग कर रहे हैं। लास्ट मेरा है, लास्ट बेहद ही ज़रूरी है और बेहद ही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा लिए हैं ना, तो कुछ लोग तो ये प्रोसेस करते हैं और कुछ लोग ये नहीं करते हैं, पर छोटे हों या बड़े, पर हमें इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इसमें तो बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना किया करें। तो देखिए हमारा लास्ट है, लड्डू गोपाल को सोने से पहले आप ज़रूर उनको शयन करवाएं। पहले तो आपको 2 बार उनको शयन करवाना है, यदि 2 बार आपके पास नहीं हो पाता है तो आप 1 बार तो ज़रूर उनका शयन करवाइए। दोपहर में देखिए हम लोग भी आराम करते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आराम करवाते हैं, तो बच्चे तो वो भी हैं तो उनको भी शयन करवाना चाहिए। लेकिन अगर दोपहर में हम किसी कारणवश नहीं करवा पाते हैं, कभी कभी टाइम भी इतना नहीं मिल पाता, तो मानसिक रूप से आप बोल दीजिए। लेकिन शाम टाइम में जो होता है वो जब आप सोने जाते हैं, शयन करने जाते हैं, तो उनको ज़रूर आप बोलिए और उनको ज़रूर शयन करवा के, आपको मानसिक रूप से नहीं, उनको शयन करवा के ही आपको सोना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा लिए हैं तो इस 7 नियम को आप फॉलो करिए। आपको कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी भी तंगी को आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बस 7 चीज़ों का, 7 नियमों का फॉलो करिए। देखिए लड्डू गोपाल की सेवा हम लोग करते हैं तो अपने नियम से ना करके उनके नियम के अनुसार अगर करते हैं तो हमें पूर्ण फल मिलता है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिसे ये पता ना हो उसे भी पता चलना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ अगर हमें अच्छी चीज़ें का नॉलेज हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को नहीं हो रहा है तो उसे भी देना ज़रूरी होता है। बांटने से कोई चीज़ कम नहीं होती है। अच्छी चीज़ें बांटिए, बांटने से कभी भी कम नहीं होता है। तो देखिए हम लोग सेवा लेते हैं, पर इस तरीके से आप नियम का फॉलो कीजिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है और कैसे आप सुख रहते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।